अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रैक हील्स पेडिक्योर, और इसको हम कंप्लीट करेंगे 3 स्टेप्स के अंदर। और इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके हाथ या पाँव दोनों में से जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खिल के जो है सामने आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पाँव मेरी तरह सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है एड़ियाँ फट जाती हैं, बुरी लगती हैं, और आप जो है किसी फंक्शन के अंदर अपने पैरों को छुपा रहे होते हैं, तो अब आपने छुपाना नहीं है, आपने इस रेमेडी को फॉलो करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 1 टेबल स्पून जो है वो एप्पल साइडर विनीगर का ऐड करना है। अगर वो नहीं है तो विनीगर ऐड कर लें, अगर वो भी नहीं है तो लेमन ऐड कर लें, अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दें। तो जो भी चीज़ अवेलेबल है आसानी के साथ उसको इसके अंदर 1 टेबल स्पून को ऐड कर दें। नीम गर्म पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है आपने। उसके बाद आपने कोई सा भी फेस वॉश जो अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं वो उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप ऐड कर दें। तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी शैम्पू को भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको मिक्सी कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये शैम्पू और ये जो क्लींजर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, फेस वॉश ऐड किया है, ये दोनों मिलकर जितने भी पैरों के ऊपर डेड स्किन सेल होगी उसको रिमूव करेगा। आपकी मैल कुचैल जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर देगा। आप यकीन मानिए कि जब आप इसके अंदर पाँव डिप करके बाहर निकालेंगे तो पानी का रंग भी जो है ना चेंज हुआ होगा, क्योंकि इतनी डेड स्किन सेल हमारे पैरों के प्रति जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है जी हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। और बेकिंग सोडा भी जो है वो भी क्या करता है कि आपके सारे मैल कुचैल को जो है निकाल के बाहर निकाल देता है, और बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट स्किन जो है वो बाहर लेकर आएगा। अब आपने अपने हाथों और पैरों को जो है आपने इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए डिप करना है। तो मैं ये यूज़ली जो करती हूँ वो मैं पैरों के लिए जो है इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने 10 से 15 मिनट के लिए जो है आपने अपने पाँव जो है इसके अंदर डिप करके रिलैक्स मूड में आपने बैठ जाना है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जी आपने पाँव जो है उसके अंदर से निकाल लेने हैं। और आपके पास अगर पुराना ब्रश है तो अपनी जो नेल्स हैं उनके इर्द-गिर्द जो आप कहते हैं डेड स्किन सेल्स जो है जमा हो जाती है, वहाँ पे आप जो है उसको अच्छे तरीके से जेंटल जो है उसको वहाँ पे ब्रश जो है वो करें। और इसी तरीके से एड़ियों के नीचे भी आप जो है पुराने ब्रश के ज़रिए से बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ उसको रब करेंगे तो सारी डेड स्किन जो है निकल जाएगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए क्या करना चाहिए, स्क्रबिंग के लिए जी आपने क्या करना है कि आपने जो है मोटे दाने वाली जो चीनी होती है, शुगर होती है, ग्रैन्युलर शुगर, उसका 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है। और ये जो शुगर है ये भी आपके पैरों को बहुत ही नरम मुलायम जो है करेगी, क्रैक हील्स को बहुत अच्छे तरीके से जो आप कह लें कि वो ख़त्म करेगी, परमानेंट ख़त्म करेगी, और आपको ये मसला नहीं होगा। उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून जो है कोकोनट ऑयल के ऐड करने हैं। आज जैसे कि कोकोनट ऑयल जो है मॉइस्चर जो है चाहिए पैरों को, क्योंकि अगर हम जब हमारे पैरों में मॉइस्चर नहीं होता, हमारे मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, तो वो वहाँ से जो एड़ियाँ हैं वो फट जाती हैं, और हम अच्छी तरीके से केयर नहीं कर रहे होते तो वो एड़ियाँ फट जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्रबिंग का काम करेंगे, ताकि अगर कोई जो है डेड स्किन रह गई है तो वो इस स्क्रबिंग के बाद वो भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है चीनी के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जी कोकोनट ऑयल, और अब हम इसको स्क्रब करेंगे। आप अब अगर अपने हाथों को नरम मुलायम बनाना चाहते हैं तो आप इनको हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है सबसे पहले जो है अपने हैंड्स के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और यकीन जानिए कि जब मैंने इसको स्क्रब को अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई किया तो उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद मेरे हैंड्स इस तरीके से हो गए, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो गए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नरम मुलायम हो गए। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने जो है फीट्स के ऊपर। और इस तरीके से आपने जहाँ पे एड़ियाँ जो ख़ास तौर पे जो हैं ये वाला एरिया जो है यहाँ पे एड़ियाँ जो है वो फट जाती हैं, तो यहाँ पे अप्लाई आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। और उसके बाद इसको आपने साफ़ कर लेना है। कोकोनट ऑयल की जगह आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने बनानी है जी, हमने एक बनानी है जी क्रीम बनानी है, और इसके लिए आपने क्या करना है, इसको आप क्रैक की बाम भी कह सकते हैं, क्रीम भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून जो है एलोवेरा जेल के ऐड करने हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो मार्केट का ले लें। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी जी 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली का। आप पेट्रोलियम जेली की जगह ये मोमबत्ती जो कैंडल है इसको भी ग्रेट करके ऐड करें, और ऐड करके फिर इसको डबल बॉयलर में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन मैं इतना औखा काम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी प्योर पेट्रोलियम जेली, और इसका मैं लूँगी 1 टेबल स्पून, और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और याद रखिए क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये पेट्रोलियम जेली बहुत आसानी के साथ जो है इसके अंदर ऐड अप नहीं होगी, मिक्सअप नहीं होगी, बड़ी ढीठ है, तो इसको आपको डबल बॉयलर के अंदर जो है वो करना पड़े। अब मैं पहले सबसे पहले तो क्या करूँगी कि सारी चीज़ें ऐड करूँगी, और बाद में जो है इसको फिर हम डिज़ोल्व करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर जो है
वो ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है कोकोनट ऑयल का, और कोकोनट ऑयल के बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ग्लिसरीन का, क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो फटी एड़ियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप डेली जो है ग्लिसरीन भी अप्लाई करते हैं एड़ियों के ऊपर तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो देता है। अब हम इसको मिक्स करें, लेकिन ये ढीठ सा इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है पानी को गर्म करना पड़ेगा। पानी को गर्म करने के बाद मैंने इस कटोरी को उसके अंदर रखा और ये डिज़ोल्व हो गई है। और जब हमने इसको गर्म किया तो ये इस तरीके से जो है डिज़ोल्व हो जाएगी, और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना के किसी डिब्बी के अंदर रख सकते हैं, और फिर ये उसी तरीके से वैज़लीन की तरह जो है पेट्रोलियम जेली की तरह जो है वो जम जाएगी, और आप इसको रात को सोने से पहले लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी इसको जो है डिज़ोल्व किया, तो मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं रात को सोने से पहले, और उसके साथ-साथ आप अपनी फटी एड़ियों पर इसको लगाएँ, और लगाने के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, आप मुझे दुआएँ देंगे। इतनी ज़बरदस्त जो है रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा औखी नहीं है, सिंपल जी रेमेडी है, तुसी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपने इसकी थिक सी लेयर जो है अपने पैरों के ऊपर, ताकि जितनी भी आपकी अगर स्किन है तो बेबी सॉफ्ट आपके जो है फिट हो जाएँ, क्योंकि सर्दियों में ना पाँव बड़े अजीब से हो जाते हैं, ऐसे जिसको जैसे कहते हैं मुरझा से जाते हैं। तो इसी तरीके से आप एड़ियों के ऊपर जी इसको अप्लाई करें, जहाँ पे आपके क्रैक्स हैं वहाँ पे अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सॉक्स ले लेनी है, और सॉक्स लेके पैरों के ऊपर चढ़ा लेनी है, और रात को जी सो जाना है, और सुबह उठ के आपने पाँव देखेंगे तो थोड़े ही दिनों के एप्लीकेशन के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों से एक